हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एलएलबी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी और बीए एलएलबी 7 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं द्वारा गैर कानूनी रूप से कर मतलब टैक्स न देने को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कर अपवंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर अपवंचन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि देश, राज्य या अन्य क्षेत्र में सरकार को कर देने से बचने के लिए उसकी कर व्यवस्था समझकर उसमें कानूनी रूप से कम कर देने के उपाय का प्रयोग क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है कर बचाव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? अवैध तरीकों से अर्जित किया गया धन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है काला धन कहलाता है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि करारोपण के विधान की पूर्ण जानकारी करके उसके अंतर्गत दी गई छूटों, कटौतियों हैं, रियायतों हैं, ये सारी तो आदि का पूर्ण लाभ उठाकर, इन सभी चीज़ों का पूर्ण लाभ उठाकर कर भार को कम करना क्या कहलाता है। आपको याद रखना है कर नियोजन कहलाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कर अपवंचन की प्रकृति क्या होती है। या प्रकृति क्या है? तो कर अपवंचन की प्रकृति अवैध है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कर नियोजन का स्वरूप क्या है। तो कर नियोजन का स्वरूप जो है बचत कर के नियोजन, ये भी कर नियोजन का स्वरूप ही है। आय के प्रत्येक संबंध में कर नियोजन, ये भी कर नियोजन का स्वरूप है। और व्यापार संगठन में परिवर्तन करके कर नियोजन, ये भी कर नियोजन का स्वरूप ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है कि काली तरलता वित्त का वैकल्पिक स्रोत बनकर मौद्रिक अधिकारियों की साख राशनिंग नीतियों के साथ टकराव उत्पन्न करती है। तो ये परिभाषा किसकी है? तो आपको याद रखना है आर.एल. चुग की है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 5 में निम्नलिखित में किस शब्द की विवेचना की गई है। तो आपको याद रखना है कर भार। कर भार एक ऐसा शब्द है जिसकी विवेचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि करदाता पहचान संख्या मतलब टिन। टिन नंबर आपने सुना होगा, पहले जीएसटी पहले टिन था, तो टिन कितने अंकों की होती है। तो आपको याद रखना है 11 अंकों की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 2 के 31 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि वित्त अधिनियम 1992 कि किस नवीनतम धारा के अनुसार जो फर्म पृथक रूप में निर्धारित की गई है उसके भागीदार का फर्म
कि कुल आय में जो हिस्सा है वह कर मुफ्त या मुक्त होगा। ठीक है, तो किस नवीनतम धारा के अनुसार है? तो आपको याद रखना है धारा 10(2) का में, मतलब सी ऑप्शन सही होगा आपका, धारा 10 के 2 का में। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कर नियोजन की प्रकृति क्या है? तो कर नियोजन की प्रकृति जो है वो वैध है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किए बिना कर दायित्वों को कम करना, घटाना क्या कहलाता है? तो अब क्या कहलाता है यहाँ पर? कर बचाव कहलाता है, आपको याद रखना है, कर बचाव। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कर अपवंचन को रोकने का सुझाव निम्न में से कौन सा है? तो आपको याद रखना है उक्त सभी पर सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अब उक्त सभी पर जो है सकारात्मक प्रयास करना चाहिए, इसका मतलब कि कर की दरों को कम किया जाए। ठीक, कर छूट की सीमा को मूल्य सूचकांक के अनुसार बढ़ाया जाए और कर समितियों को सरल बनाया जाना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि शिक्षा व्यय के संबंध में छात्रवृत्तियां किस धारा के अनुसार कर मुक्त हैं? ठीक है, तो आपको धारा याद रखनी है, धारा 10 के 16 खंड में, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आयकर का निर्धारण व्यक्ति की किस आय पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है कुल आय पर, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? काले धन की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? तो काले धन की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जो है मुद्रा प्रसार भी है, उच्च करारोपण भी है, कठोर नियंत्रण भी है, ये सभी, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि धनकर अधिनियम की कौन सी धारा धनकर प्राधिकारियों और उनके क्षेत्राधिकारियों के संबंध में उपबंध करती है? तो आपको याद रखना है धारा 8। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कर नियोजन के प्रकार कौन से हैं? तो आपको याद रखना है ये सभी, मतलब अल्पकालीन कर नियोजन, दीर्घकालीन कर नियोजन और विनियोग कर नियोजन। ठीक है, तो ये सभी हैं, डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि आय के उस भाग को जो कर योग्य है परंतु जिसे कर अधिकारियों की जानकारी में नहीं लाया जाता है काला धन कहलाता है। यह परिभाषा है, तो ये परिभाषा किसकी है आप बताइए? ठीक है, याद रखिएगा NIPFP। ठीक है, ए ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 21 की बात करते हैं। काले धन का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको याद रखना है अधिक मूल्य पर बीजक बनाना और काला धन कर अपवंचन। ठीक है, ए एवं बी दोनों है यहाँ पर, याद रखिएगा, जो काले धन के अंतर्गत आते हैं, काले धन के स्रोत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि काले धन का अर्थव्यवस्था पर निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको याद रखना है काले धन का अर्थव्यवस्था पर मुद्रा प्रसार में तीव्रता होती है, सरकार के करों से होने वाली आय में कमी होती है और कर प्रणाली में जटिलता होती है। तो यहाँ पर ये सभी होगा, इन सभी की वजह से जो है काले धन का अर्थव्यवस्था पर
प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मुद्रा प्रसार की तीव्रता में, सरकार के करों से होने वाली आय में कमी, ठीक है, और कर प्रणाली में जटिलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कर नियोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयकर दायित्वों को कम करने में सहायक होता है। तो आपको याद रखना है, छूट द्वारा, कटौती द्वारा, अन्य प्रोत्साहन द्वारा, मतलब इन सभी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर नियोजन क्या नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि कर वंचना किस प्रकार से दर्शाई जाती है। तो आपको याद रखना है, देखिए कर वंचना जो है अलिखित विक्रय को ना दिखाकर ये भी दर्शाई जा सकती है, पूंजीगत लाभ को छुपाकर और बनावटी व्ययों को दिखाकर। तो इसका मतलब इन सभी प्रकार से। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस कुछ टॉपिक के बचे हुए थे, तो वही क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और सारे क्वेश्चंस तैयार करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।